श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम।
दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये दुख करनी ये दुख हरनी 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 मधुसूदन की याद दे पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल भवबंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भवबंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भवबंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती आप जो को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे ओम शांति निरंतर शिवं शांति पृथ्वी शांति रावय शांति ओपदय शांति वनस्पतय शांति इसलिए देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सुख शांति भवतु सर्व शांति भवतु
आराधिकं देवादिवदनं तद्वश्यादि यजमाने सरिद्वाह मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादाय हरि ओम जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेगनाकं महिमानः सचन्ति यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे गुणानिधातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वकृपालतुलसीदलमञ्जरी बीजाम्बूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहणा परमेश्वरः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की श्रीमती, बोलिए समुद्र मंडली की, बोलिए यजमान मंडली की। आइए। जय श्री राधे, जय भागवत भगवान की जय। समस्त भागवत प्रेमियों को मेरा और मेरे परिवार की ओर से सबका सादर चरण स्पर्श। भागवत भगवान की जय हो। अपनी भागवत कथा शुरू हो उससे पहले जस्ट 2 मिनट में आप लोगों से लेना चाहता हूं। आज सुबह कलश यात्रा में जिस तरह उत्साह से भाव विभोर होकर माताओं बहनों ने भाइयों ने सबने जो भाग लिया, मैं अपनी पत्नी के साथ और समस्त तिवारी परिवार के साथ सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक आभार। भागवत कथा का प्रोग्राम रखने के लिए निश्चित रूप से अपने माताजी और पिताजी को श्रद्धा नमन किया है, लेकिन मन में इच्छा यही है कि इस भागवत कथा के माध्यम से जो भी श्रद्धा आए, जो भी श्रोता यहाँ पे आए, उनके अपने पूर्वजों को भगवान सदगति दे, वैकुंठ में धाम दे, उनको विश्राम दे, अच्छी से अच्छी उनके सभी श्रोताओं के पितृजनों को शुभकामनाएं, उनके सबके दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान दे। यहाँ पे अपन ने डायस के ऊपर 2 टेबल साइड्स में लगाई है। एक साइड में सब तरफ गोपाल जी जितने भी यहाँ आएंगे उनको अपन विराज देंगे, दूसरी तरफ जो भी पितृजन की फोटो लेके आएंगे वो अपन विराज देंगे। ये शुरू से ही एक दिमाग में परिकल्पना है कि जो भी श्रोता यहाँ पे आए अपने पितृजनों को अपने साथ लाएं, उनको भागवत कथा का श्रवण कराएं, ताकि उनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्ति हो। बस यही 2 शब्द आपको कहने थे। प्रभु सबकी कामना पूरी करे। जय भागवत भगवान की जय। केवल और केवल कथा का श्रवण करेंगे। बातचीत अगर करनी है तो या तो मोबाइल को आप साइलेंट करें, और अगर नहीं करें। और दूसरी बात जो अभी आदरणीय तिवारी जी ने बताई है कि हमने मंच लगा रखा है बाल गोपाल के लिए। आप नित्य लोग हैं, ये हमने संत मंत्रों के लिए जो भी संत लोग पधारेंगे उनके लिए हमने आसन लगाया है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। व्यासपीठ की और तिवारी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आइए भजनों की श्रद्धा के साथ में सर्वप्रथम गंगा का आप पान करेंगे। अमृत में गंगा का पान। हरि नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्ति जन मानस निवास चंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी बिंब
कलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। प्रणवं पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे चुकोदा जन्म जन्म मोहि दीजिए निज चरणन को बोली भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सीताराम जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। परमहंस सुखदेव भगवान की जय। सब संत वृंद की जय। सब विप्र वृंद की जय। सब भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। भक्तवांछा प्रकट अकारण करुणा रुणालय पटपीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय कृति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान नीति के अंतर्गत आज प्रथम दिवस की वेला में हम सभी ने मिलकर बड़े ही भाव से और बड़े ही हर्षोल्लास आनंद के साथ मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया। सभी भक्तिमती माताओं ने मिलकर के अपने सर पर मंगल कलश धारण करके और ठाकुर जी के इस कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में सबने अपनी आहुति दी। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की ये पावन कथा जो पतित पावनी है वो हम सबको श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है और उसमें भी हमारे सौभाग्य की वृद्धि ऐसे हो रही है कि हम भक्तिमती करमेती बाई के इस जन्म स्थान में बैठ कर के और भगवान के इस पावन कथामृत का पान करने जा रहे हैं। यह सौभाग्य सहज में प्राप्त होने वाला तो नहीं था, लेकिन करुणाधाम भगवान की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप आज हमको यह परम सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है कि बांके बिहारी जी के चरणों में बैठ कर के और ये ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को ही सुनाने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम बारंबार अपने सौभाग्य की सराहना करें। पतित पावनी माँ गंगा जो जन जन के पातकों को हरने वाली है, सभी को तारने वाली है,
उसी स्वरूप में आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण की त्रिवेणी आपके ग्राम खंडेला में प्रवाहित होने जा रही है 7 दिन के लिए। भागीरथ जी महाराज ने मां गंगा की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया, धराधाम पर आने के लिए निमंत्रण दिया। और हमारे खंडेला में आज हमारी कथा के मुख्य यजमान परीक्षित आदरणीय श्री अनिल कुमार जी तिवारी एवं उनके छोटे भ्राता आदरणीय श्री प्रदीप जी तिवारी एवं समस्त उनका परिवार, स्वजन, मित्र, बंधु बांधव सभी के अथक प्रयास से आज ये त्रिवेणी ग्राम खंडेला में प्रवाहित होने जा रही है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ये त्रिवेणी है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये तीनों ही दुर्लभ जो वस्तुएं हैं संसार में, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को प्रदान करने वाली है। आइए बांके बिहारी जी की सत्प्रेरणा से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो सर्वप्रथम हम श्री बांके बिहारी लाल का ही गुणगान करें, उनके नाम का आश्रय लेकर के, उनके श्री चरणों का आश्रय लेकर के कथा में प्रवेश करें। आइए 2 मिनट सभी मिलकर भगवान का मंगल में नाम स्मरण करें, उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करें। श्री बांके बिहारी रे अब दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी
का मैं हूँ भक्ति का, जन्म जन्म का मैं हूँ भक्ति का। ओ जन्म जन्म का मैं हूँ भक्ति का, जन्म जन्म का मैं हूँ भक्ति का। बेड़ा आजी भवर में अटका, बेड़ा आजी भवन में अटका। पारी करो बनवारी रे, पारी करो बनवारी रे। दूरी करो दुख मेरा आके भी, दूरी करो दुख मेरा। दूरी करो दुख मेरा रे, दूरी करो दुख मेरा रे, आके बिहारी रे, दूरी करो दुख मेरा। आके बिहारी रे, दूरी करो दुख मेरा। शबरी अहिल्या गणिका तारी, शबरी अहिल्या गणिका तारी। सब तुमने ही आरी उतारी, सब तुमने ही पार उतारी। आई हमारी बारी रे, आई हमारी बारी रे, दूरी करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूरी करो दुख मेरा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे ताली से बात करके कीर्तन करना है। गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय। उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में आज हम भागवत जी का महात्म्य श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 अध्यायों में प्रथम श्री व्यास जी महाराज ने भागवत का महात्म्य लिखा है। महात्म्य माने महिमा। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है और इसको सुनने से लाभ क्या है। देखिए, जब तक किसी की महिमा के बारे में, उसके महत्व के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। संसार की कितनी भी बड़ी से बड़ी विभूति हमारे बीच में आकर के बैठ जाए, लेकिन जब तक उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में हमको ज्ञान नहीं होगा, हम उसको उठ करके प्रणाम भी नहीं करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है, इसको सुनने से परम लाभ क्या होने वाला है, इन सब बातों की चर्चा प्रथम 6 अध्याय में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में की है। इसको भागवत क्यों कहते हैं, इसकी रचना कहाँ हुई, 7 दिन में सुनने की परंपरा क्यों हुई, ये सब बातें महात्म्य के द्वारा आज हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम सच्चिदानंद भगवान जो विश्व के उत्पन्न, पालन और संहार के हेतु हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और जिन प्रभु के स्मरण मात्र से, जिनके पाद बंधन से तापत्रय विनाशाय, संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक संताप, तीनों ही संताप समाप्त हो जाएं,
ऐसे परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। महामुनि परमहंस सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करें, जिनके मुख से ये कथामृत सरिता प्रवाहित हुई और समस्त मानव प्रजाति का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर ये पतित पावनी भागवत की त्रिवेणी निरंतर प्रवाहित हो रही है। भागवत भगवान के महात्म्य का वर्णन करते हुए नैमिषारण्य की जो पावन भूमि है, 88,000 शौनकादिक ऋषि जहां विराजमान हैं और परम भागवत श्री सूत जी महाराज उन 88,000 श्रोता समुदाय को ये भागवत जी की कथा श्रवण करवा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना हुई ये बद्री विशाल में हुई। बद्री विशाल से थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो एक माना गांव है, भारत सीमा का अंतिम गांव वही है। उस माना गांव में जहां मां सरस्वती का प्रादुर्भाव है और उसी के निकट व्यास गुफा बनी हुई है, जिसका प्राचीन नाम है सम्याप्रास। उस व्यास गुफा में बैठ करके व्यास जी महाराज ने इस भागवत महापुराण की रचना की और इधर नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज जी कथा श्रवण करवा रहे हैं। इधर मां गंगा के पावन पुलिन पर आज से हजारों वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाप्रभु ने महाराज परीक्षित को ये कथा श्रवण करवाई है। शुक्ताल नामक स्थान आप सबने श्रवण किया है। उसी स्थान पर वटवृक्ष की छाया में बैठ करके और सुखदेव भगवान ने परीक्षित भगवान को ये कथा श्रवण करवाई है। लेकिन सबसे पहले इस कथा का जो उद्गम हुआ वो भगवान नारायण के मुख से हुआ। भगवान ने कब सुनाया? सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से बीज रूप में ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने इसको आत्मसात किया और समस्त संसार की रचना की। नारद जी को ये कथा श्रवण करवाई। नारद जी इस कथा के आनंद में ओतप्रोत हुए भ्रमण कर रहे थे कि वही व्यास गुफा में खिन्न मना बैठे हुए व्यास जी महाराज को देखा तो उनको जाकर के ये कथा नारद जी ने सुनाई। फिर व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र परमहंस सुखदेव को ये कथा बना करके हम सभी भगवत प्रेमियों के लिए ये कथामृत प्रदान किया। बोली सुखदेव भगवान की जय। रचे हैं और बड़े ही सुंदर श्लोक। भागवत की कथा, भागवत किसको कहते हैं? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान के मुख से निकली वही भागवत है। तो सबसे पहले भगवान ने सुनाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को और व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को सुनाई। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। तो ये परंपरा भागवत की चलती आ रही है। सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं और शौनक जी महाराज तो कथा सुनने में इतने परम कुशल श्रोता हैं। कथामृत रसास्वाद कुशल है शौनको ब्रुविहि। कथा का पान करने में सबसे कुशल श्रोता यदि कोई है तो केवल शौनक जी महाराज। 88,000 ऋषियों के श्रोता समुदाय का जो प्रतिनिधित्व करते हैं और कथा श्रवण की पटुता यही है। श्रोता कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब कथा सुनने भगवान की बैठे तो वहां पर अहंकार मन में नहीं आना चाहिए।
अपने को अल्पज्ञ मान करके, अज्ञानी मान करके कथा सुनने बैठे, मन में अभिमान ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो बहुत कथाएं सुनी हैं, हमने तो बड़े बड़े श्रोताओं के मुख से सुनी हैं, अब क्या सुनना शेष रह गया। नहीं, अपने आप को ज्ञानी मान करके यदि श्रोता कथा सुनेगा महाराज, तो ज्ञान कम प्राप्त होगा और कथा जो वक्ता है व्यास जी हैं उनकी नापतोल ज्यादा कहेगा। अल्पज्ञ बन करके बैठेगा तो कुछ मिलेगा भगवान की कथा में। भगवान की कथा में कुछ प्राप्त करने की इच्छा से जब श्रोता बैठता है और भगवान के नाम का श्रवण करता है, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ उसको प्राप्त हो ही जाता है। और अपने आप को ज्ञानी मान करके हम बैठे, मिलने वाला तो कुछ है नहीं और जो कुछ बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। बोलो राधे राधे। तो अज्ञानी बनकर के कथा सुनने बैठे, तो शौनक जी महाराज की बस यही विशेषता है, क्योंकि सूत जी महाराज से उम्र में बड़े हैं शौनक जी। सूत जी छोटे हैं उम्र में और शौनक जी उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब व्यास पीठ पर बैठ करके सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं तो शौनक जी दोनों हाथ जोड़ करके सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ऋषि अज्ञान भांत विध्वंसे कोटि सूर्य सम प्रभे सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का जो हृदय है घोर अज्ञान से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है, और कोटि सूर्य समप्रभ, आपके पास जो ज्ञान सूर्य के समान दैदीप्यमान है, चमकता हुआ है। तो आप कृपा करके वह अपने ज्ञान का जो प्रकाश है थोड़ा सा हमारे हृदय पर भी, हमारे मन पर भी डालो, ताकि हमारा अज्ञान जनित ये जो अंधकार है वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और हमारे मन में भी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हो जाए। तो अपने ज्ञान का वह भास्कर आप उदय कीजिए और हमारे मन। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, जो संत वृंद हैं ऐसा क्या उपाय करते हैं कि निरंतर उनके मन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का प्रादुर्भाव होता रहता है, बढ़ता रहता है। हमें भी वह उपाय बताइए, ऐसा कोई उपाय हम भी करें। शौनक जी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं सूत जी महाराज से, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सूत जी महाराज से जब अत्यंत विनम्र भाव से शौनक जी ने पूछा तो सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। कहने लगे, शौनक जी, आप सबने बड़े आदर के साथ में मुझसे प्रश्न किया है, मैं निश्चित रूप से आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो प्राणी मात्र के हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने वाली है। शौनक जी गदगद हो गए, कहने लगे, हे मुनि, संसार में दो वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं, एक तो कल्प वृक्ष और एक चिंतामणि। कल्प वृक्ष कहाँ है? स्वर्ग में विद्यमान है, देवताओं के द्वारा सेवित है। उस कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? उसके नीचे बैठ करके प्राणी मात्र या कोई भी देवता जो भी कल्पना करता है वो सभी भौतिक पदार्थों को प्रदान करने वाला है। और चिंतामणि की ये विशेषता है कि जिसके पास में चिंतामणि हो उसकी मन इच्छित वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे मुनीश्वर, लेकिन इन दोनों वस्तुओं से प्रार्थना की जाए कि आप भगवान श्री हरि नारायण का मुझे दर्शन करवा दो, या राधा माधव भगवान का दर्शन करवा दो, सीताराम जी का दर्शन करवा दो, तो चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है। भौतिक पदार्थ आप कुछ भी मांगो उनसे,
धन मांगो, यश मांगो, कीर्ति मांगो, वस्त्र मांगो, अलंकार मांगो, सब कुछ देने में समर्थ, लेकिन आप कहो कि भगवान का दर्शन करवा दो, ये सामर्थ्य दोनों में नहीं है। ये सामर्थ्य किसमें है? केवल गुरु महाराज के आशीर्वाद में। और हे सूत जी महाराज, आप तो परम विद्वान हैं, शुकदेव परमहंस भगवान के शिष्य हैं, इसलिए आपको तो गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है जिस आशीर्वाद के फलस्वरूप साक्षात नारायण को भी धराधाम पर प्रकट होना पड़ता है। इसलिए कृपा करके आप अपनी वाणी का वह अमृतपान हमें करवाइए। बड़े सुंदर भाव से जब आदर से पूछा है सूत जी महाराज से, सूत जी कहने लगे, ऋषियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। यदि ऐसी ही बात है तो मैं आपको संसार के भय को छुड़ाने वाली कथा श्रवण करवाने जा रहा हूं। संसार का भय क्या है? संसार में सबसे बड़ा भय है मरने का। मैं कहीं मर ना जाऊं। प्रत्येक प्राणी को, जीव को बस यही भय सताता रहता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। तो संसार भय नाशनम, ये संसार के भय को भी दूर करने वाली कथा है, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जिसने मनोयोग से, भाव से, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया, उसके मन से हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। मृत्यु के भय को भी दूर करने वाली परम पावनी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण है। संसार, इसका नाम संसार क्यों है? बोले संसरति इति संसार है, जो धीरे धीरे सरक रहा है, बस वही तो संसार है। ये संसार धीरे धीरे सरक रहा है, हमारे हाथ से छूट रहा है। पहले दादा परदादा सभी हमारे घर में विद्यमान थे, आज उनमें से एक भी नहीं। धीरे धीरे माता पिता भी संसार को त्याग करके प्रस्थान कर रहे हैं, और एक अवसर आएगा जब हम इसी प्रकार ये संसार परिवार उनको भी विदा कर देगा। तो संसार धीरे धीरे सरक रहा है, संसक्ति ये बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? संसार। तो संसार के भय को दूर करने वाली ये पावन कथा है भागवत सुधा का रसपान। आज हम सब मिलकर के करेंगे। तो मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ये सदग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन ये कब प्राप्त हो? जब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। बिना गुरु के आशीर्वाद के भगवान की कृपा जीव को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आइए बड़े भाव से मिलकर के हम सब गुरु महाराज का पहले स्मरण करें और उनके चरणों में प्रार्थना करें। मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव चुन रे मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुन रे मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ओ ऐसी रंगो गुरुदेव चुन रे मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुन रे मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुन रे मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। हरि बोल। ऐसी रंगो गुरुदेव चुन रे मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुन, ऐसी रंगो गुरुदेव चुन रे मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मोरी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता तेरी चुन रे, राम
शत्रुघ्न सीता मेरी चोदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मेरी चोदर ओ सरयू जी के घाट पे ओढ़ो सरयू जी के घाट पे ओढ़ो दाग ना लगे गुरुदेव चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव हाँ ऐसी रखो गुरुदेव चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव। भगवान की भागवत का मूल उद्देश्य और मुख्य सिद्धांत केवल एक ही है। हमारे मनीषियों ने बताया, विद्वानों ने बताया कि इसको सुनकर के जीव मृत्यु की त्रासदी से मुक्त हो जाए और उसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का संचार हो जाए। बस यही भागवत का मूल उद्देश्य है, जिसको पाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी होगी जब परीक्षित की भांति जिज्ञासु बनकर के हम कथा का श्रवण लाभ करेंगे। देखिए, मनोरंजन की दृष्टि से यदि आप कथा सुनने बैठे हैं तो ठीक है, मनोरंजन खूब होता है, खूब नाच गाना होगा, भगवान का कीर्तन होगा। समय पास करने के लिए यदि आप कथा सुन रहे हैं तो उसमें भी कोई हानि नहीं है। 3-4 घंटे अच्छा समय पास होता है। गर्मी के समय तो कई माताओं को ये परम लाभ होता है, सब घूंघट में बैठी जाती हैं आराम से, पड़ोसन को भी पता लगता नहीं कि नींद आ रही है और आराम से कब अपनी 3 घंटे की नींद पूरी की और अपने घर चली गई। बोलो राधे राधे। प्राप्ति की कामना से बैठ करके जब कथा श्रवण की जाती है तो ये कथा मुक्ति को प्रदान करने वाली है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक बैठ करके गंगा के किनारे शुभदेव महाप्रभु के मुख से ये कथा सुनी और जब कथा का समापन हुआ, विराम हुआ, तो गदगद होकर के और परीक्षित महाराज ने कह दिया शुभदेव जी से, हे मुने, सिद्धो अस्मि ग्रहीतो अस्मि, मैं तो अनुग्रहित हो गया, सिद्ध हो गया, आज मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। अब तो लाखों तक्षक आकर के एक साथ मुझे डंक मारे तो भी मुझे भय नहीं, मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि मैं जान गया कि मेरा आत्म स्वरूप कौन सा है। बाह्य शरीर जो है वो नष्ट हो सकता है, लेकिन जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। तो मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करने वाली कथा महाराज, क्योंकि हम सब संसार में आए हैं, हम सबका जन्म हुआ है और शास्त्र कहता है काल व्यालय मुख ग्रास है। हम जन्म लेते ही काल के मुख में बैठे हुए हैं, उसके भोजन के समान हैं। अवसर पाते ही वह काल हमारा भक्षण कर लेता है और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। काल व्यालय मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कीरेण भासितम, तोता बोलता तो है लेकिन बड़ा मीठा बोलता है। और ये शुभदेव परमहंस जैसे तोते ने इस गीत को गाया है, भागवत रूपी गीत को, तो इतनी मिठास भरी हुई है महाराज। और एक बात विशेषता यह होती है कि तोता जो कुछ भी बोलता है वो अपने मन से नहीं बोलता, जैसा आप उसको सिखाओगे वैसा ही तोता बोलता है। मिट्ठू राम राम,
तो तोता महाराज भी बोल देंगे राम राम। आप उसको गाली देना सिखाओगे तो वो गाली देना भी सीख जाएगा, क्योंकि वो मनमुखी नहीं है, अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता तोता। उसी प्रकार ये भागवत रूपी जो कथा सुखदेव जैसे तोते ने गाई है, वो उनको आचार्य परंपरा से प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया। पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने फिर परीक्षित। इसलिए ये मनमुखी कथा नहीं है। यदि किसी के मन में शंका हो कि किसी साधारण से विद्वान ने इस कथा की रचना कर दी होगी और संसार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कथा सुनाई जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान के श्रीमुख से, नारायण के श्रीमुख से निकली हुई कथा है, इसलिए कथा पर संदेह करना बिल्कुल भी व्यर्थ है। परंतु हे ऋषियों, सुखदेव जी महाराज जब गंगा के पावन पुलिंग पर परीक्षित को कथा श्रवण करवाने के लिए तैयार हुए, उसी समय देवता लोग अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के वहां उपस्थित हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागम। सुधा कुंभम, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए और आकर के कहने लगे, हे सुखदेव जी, जैसे ही हमको ये समाचार प्राप्त हुआ कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है, तो हमें तो बड़ी चिंता हुई। हम ये कलश लेकर के उनके सामने आए हैं अमृत का, ताकि महाराज परीक्षित इस अमृत को पान करके और सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाए। देवताओं की बातें जब सुनी सुखदेव महाप्रभु ने तो हंसने लगे। अरे ठगियाओ, तुम इतने स्वार्थी हो, इतने ठग हो कि बिना किसी कारण के तुम किसी के यहां जाने वाले हो ही नहीं। मैं तो तुम्हारे आते ही समझ गया था तुम क्यों आए हो। और अमृत जैसा अमूल्य जो पदार्थ है, जिसको पीने से आदमी अमर हो जाए, उसको तुम साधारण एक पृथ्वी के राजा के लिए लेकर के आओ, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। सही सही बताओ, कारण क्या है? स्वीकार्य कुशल है सुरा, तुम तो अपना काम सिद्ध करने में बड़े कुशल हो। दधीची महाराज के यहाँ पर गए प्रणाम करने के लिए, उनकी हड्डियां मांग लाए दत्तासुर का विनाश करने के लिए, जिससे इंद्र का वज्र बना है। तो बिना कारण के देवता लोग कहीं जाते नहीं। सुखदेव जी महाराज ने जब कहा तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये बात तो सत्य है, हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं ताकि परीक्षित महाराज इसको पीकर के अमर हो जाएं, लेकिन उसके बदले में ये कथा अमृत आप हमको सुना दीजिए। जो कथा आप परीक्षित को श्रवण करवाने के लिए बैठे हैं, वो कथा हम सब सुनना चाहते हैं। डांट करके भगा दिया सुखदेव महाप्रभु ने। एक कांच की मणि के बदले में तुम करोड़ों की मणि कांच के टुकड़े के बदले में लेना चाहते हो। देवताओं, ये संभव नहीं है। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने प्रस्ताव जब रखा तो सुखदेव जी हंसने लगे। अरे देवताओं, क्वे सुधा क्वे कथा लोके, क्वे कांचे क्वे मणिल महान, ब्रह्म रात्रो विचार्ये वे तदा देवान जिहास है। अरे देवताओं, थोड़ा तो विचार किया होता। तुम विनिमय करने के लिए आए हो, आदान प्रदान करने के लिए आए हो, तो आदान प्रदान तो भैया बराबर की वस्तु में होता है। हमने आपको 10 रुपए दिए, बदले में आप 10 रुपए की सामग्री हमको ला दो। हम आपकी शादी में गए तो आपने उपहार के रूप में 4 लड्डू हमको दिए, हम भी आपको 4 लड्डू भेज देंगे डिब्बे में डाल करके। ये विनिमय होता है, आदान प्रदान, व्यापार। लेकिन कोई कांच के टुकड़ा देकर के यदि मणि मांगे हजारों की करोड़ों की,
तो ये सौदा नहीं हुआ, ये तो क्या हो गया, ठगी। तो तुम तो हमको ठगने के लिए यहां पर आए हो। अमृत जैसी साधारण तुच्छ वस्तु है और कथा जैसा दिव्य अमृत उसके बदले में नहीं दिया जा सकता। डांट करके जब भगा दिया, सारे देवता वहां से आए महाराज ब्रह्मा जी के पास में।